बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई और अब कितनी खबरें आप रोजाना सुनते हो, कितनी मुस्लिम बेटियां हमारी इर्तिदाद की तरफ चली गई। कभी इस पे गौर किया आपने? क्या इसका हिसाब हमको नहीं देना है? क्या इसका जवाब कयामत के दिन नहीं देना है? मेरे आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कयामत के दिन। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। आज हम अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं? आज देखा जाए तो हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घर में 10-15 लोगों की फैमिली, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करें। आज हमारे घर में पूरा परिवार है, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि सब उठ करके फजर की नमाज पढ़ो और फजर के फौरन बाद कुरान की तिलावत करते हैं। कोई हर वक्त फिल्में चल रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं। बचपन से हम अपनी औलाद को लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाते हैं, मोहब्बत वाली फिल्में दिखाते हैं, वही बातें उनके जहन में बैठती चली गई। फिर एक दिन आया कि मुंह सिया करके बेटी बाप का और दूसरे के साथ फरार हो गई। फिर गलियों में मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पे अमल करो। आका इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मदीने वाले मुस्तफा ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, अपने नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की सच्ची अकीदत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता, कोई उसके ईमान को डगमगा नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है। अब बताओ नबी की मोहब्बत कब पैदा होगी? जब 15 साल का हो जाएगा तब नबी की मोहब्बत दिल में डालनी है, जब 20 साल का हो जाएगा तब नबी की मोहब्बत दिल में डालनी है। बचपन ही से अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालनी है। हमने बचपन ही से उसे गाने सुनाने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसे फिल्में देखने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसे गेम खेलने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। वो क्या जाग नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा? यही वजह है कि आज आप माहौल देखते जा रहे हो, यही वजह है कि आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, ये माहौल बड़ा पुरफितन माहौल है। इस माहौल के अंदर सिर्फ जुबानी दावा किया जाता है कि हम नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जो कौम नबी के नाम पे 3 घंटा नबी की महफिल में नहीं बैठ सकती, जो कौम 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं, जो कौम मस्जिद में 10 मिनट इबादत करने के लिए नहीं जा सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? वो क्या अपने रब के नाम पे गर्दन कटाएगी? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिनके दिल में नबी का प्यार होता है, कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए, उनके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, कैसा भी हवा का झोंका क्यों ना आ जाए, उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। जब नबी का कलमा पढ़ लिया, कुफारे मक्का ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सईद अख्तर जोखनपुरी, नारे तकबीर, नारे देखिए शायर इस्लाम सईद अख्तर साहिब किबला की आमद हो चुकी है। मेरे फौरन बाद आप उनको सुनेंगे। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जिसके दिल में, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब मैं बताऊं आपको, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने जब नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, आग के शोलों पे लिटाया गया, जिस्म से चर्बी पिघली, आग के शोलों को बुझा दिया, फिर आग के अंदर डाला गया। जलती हुई आग के अंदर अम्मार इब्ने यासिर जा रहे हैं, आका गुजर के जा रहे थे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। आका ने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए। आका दुआ करते हैं या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आग ठंडी हो जाती है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकले। कुफारे मक्का ने मशवरा करके कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर, हमने सारे जतन करके देख लिए लेकिन सारे हरबे फेल होते नजर आ रहे हैं। एक बात हम
तुम्हारे सामने रखते हैं, एक ऑफर तुम्हारे सामने रखते हैं। तुम कहो तो तुम्हारे कदमों में जितनी दौलत कहोगे ला करके हम रख सकते हैं। तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे तुम्हारी शादी करा सकते हैं। तुम जिस कबीले का सरदार बनना चाहते हो हम तुम्हें सरदार बना सकते हैं। बस एक ही शर्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं, ए मक्के के काफिरों, अगर सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दो तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए। मुनीम रगड़ कर एड़ियां तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। तो अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी का प्यार अपनी औलाद के दिल में डाल दो। आगे आका फरमाते हैं, वह हुब्बे अहले बैत ही, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की अकीदत उनके दिल में डाल दो। बताओ अपने घर के अंदर जा करके अपनी बीबी को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ कि बेटी हजरत फातिमा का पर्दा ये है, शरीके हयात हजरत फातिमा इसे पर्दा करती थी। बताओ अपनी बहनों को कि मेरी बहन सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। कयामत के दिन अल्लाह काफिर से पूछेगा, अगर तुझे जमीन व आसमान के दरमियान जितनी जगह खाली है इतना भर के सोना दे दिया जाए और इतना सोना दे दिया जाए, बता क्या आज जहन्नम से आजादी के लिए क्या तू वो सोना दे सकता है? तो वो अर्ज करेगा, मौला मैं सारा सोना दे दूंगा, बस मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। मेरा रब फरमाएगा, मैंने तुझसे इससे हल्की चीज का सवाल किया था, मुझ पर ईमान ले आता, मेरे महबूब पे ईमान ले आता, मेरी किताबों पे ईमान ले आता, मेरे रसूलों पे ईमान ले आता, मेरे फरिश्तों पे ईमान ले आता, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे ईमान ले आता, तो आज जहन्नम की आग से बच जाता, आज जहन्नम के अजाब से बच जाता। बताओ अपने घर वालों को कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। और जरा जरा सी चाय पर अपना ईमान बेचने वालों, बदअकीदों से दूर हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अपने दिल के अंदर मसलके आला हजरत का चिराग ऐसा रोशन कर लो कि ताजो शरिया जो पैगाम दे के गए कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। एक पहचान दीने नबी के लिए, अरे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। सच्ची मोहब्बत नबी से करके दुनिया से जाओ, सच्ची अकीदत करके नबी से दुनिया से जाओ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बताओ घर वालों के सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। ईमान चला गया तो हमेशा हमें जहन्नम के अजाब में चलना पड़ेगा, हमेशा हमें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। और वहां की आग बड़ी सख्त है, वहां का अजाब बहुत सख्त है, आखिरत का अजाब बहुत सख्त है। इसलिए अपने रब की पकड़ से डरो। बताना मकसद ये है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात, नबी की मोहब्बत दिल में डालो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालो। आगे आका फरमाते व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। जहां माँ बाप के हक औलाद के ऊपर है, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर है। उन्हीं हुकूक में से एक हक ये भी है कि औलाद को कुरान की तालीम सिखानी। अगर कुरान की तालीम नहीं सिखाई आपने अपनी औलाद को और भेज दिया स्कूल और कॉलेज की तरफ, बेचारा नहीं पढ़ पाया, कुरान नहीं हदीस को पढ़ पाया, तो इमाम गजाली फरमाते हैं ऐसी औलाद कयामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरे मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तन्हा नहीं जाऊंगा,
अपने बाप को अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा। बताओ दौलत किस लिए जमा की, सरमाया किस लिए जमा करके गए, मकान किस लिए बना करके गए, क्या हुआ कयामत के दिन वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। क्या अच्छा होता कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते, क्या अच्छा होता अपनी औलाद को मदरसे में भेजते, क्या अच्छा होता अपनी औलाद को कुरान और हदीस का इल्म देते, तो ये औलाद खुद भी जहन्नम से बचती और इनके जरिए बहुत से लोग भी जहन्नम के अजाब से बच जाते। जहां जहां जाते वहां दीन का काम करते, जहां जहां जाते वहां दीन की खिदमत करते। हुआ क्या, हमने न खुद कुरान पढ़ा न अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया। मरने के बाद कब्र में पहुंच गए और कब्र के अंदर लेट के इंतजार कर रहे हैं, कोई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, कोई मेरे लिए कुरान पढ़ करके बख्श दे। औलाद इस हाल में छोड़ के जाओ कि तुम्हारी औलाद या तो आलिम हो या हाफिज हो, जब जनाजा उठे तो वो कुरान की तिलावत करे, जनाजा उठ जाए कब्र में पहुंच जाओ तो वो कुरान की तिलावत करती रहे। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। गुर्बत में जिंदगी गुजार लो और ये पैगाम दे दो कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। हुजूर रेहान मिल्लत फरमाते जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। हमें दुनियादारी से क्या मतलब, चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं आए। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी बेटों की मुलाजिमत पे तकब्बुर आने लगे, कभी कार के अंदर बैठ करके तकब्बुर आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती, आज उनके जिस्म की हड्डियां मिट्टी ने गला दी, आज उनका नामो निशान मिट गया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। क्यों ना हम अपनी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजार के जाएं, अपने नबी को राजी करके जाएं, अपने रसूल को राजी करके जाएं, अपने खुदा को राजी करके जाएं और ये पैगाम दे करके जाएं कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। हमें अपने नबी का दामन पकड़ना है और सच्ची अकीदत के साथ में पकड़ना है, सच्ची मोहब्बत के साथ में पकड़ना है। आप ये हुफ़ाज़े किराम देख रहे हो जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। कुरान जिस सीने में आ जाता है वो सीना और सीनों से मुमताज हो जाता है और सीनों से मुनफरिद हो जाता है। हज़रात, जब हाफिज़े कुरान दुनिया से जाता है, बाअमल हाफिज़े कुरान की बात कर रहा हूँ, जब दुनिया से जाता है, जब कब्र में पहुंचता है, मेरे आका फरमाते हैं कि रब फरमाता है जमीन से ला ताकुली लहमा, इसके जिस्म को मत खाना। क्या कहता है मेरा रब? जमीन को हुक्म क्या देता है? इसके जिस्म को मत खाना, इसके बदन को मत खाना। मिट्टी का काम है गला देना, मिट्टी का काम है सड़ा देना। आप कोई चीज मिट्टी के अंदर डालो, चंद दिन में वो गल सड़ जाएगी। लेकिन हाफिज़े कुरान की शान देखो, जब हाफिज़े कुरान कब्र में जाता है तो रब कब्र को हुक्म देता है इसके जिस्म को गलाना नहीं, इसके जिस्म को खाना नहीं। तो कब्र की मिट्टी कहती है मौला कैफा आकुल, मौला मैं उसके बदन को कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है, जिसके सीने में मौला कुरान मौजूद है। अब आप सोचो, कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना कब्र की मिट्टी के खाने से पाक हो जाता है, तो सोचो हाफिज़े कुरान का मकाम क़यामत के दिन क्या होगा। मैं एक हदीस पढ़ के आपको सुनाता हूँ और तकरीर को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युकालु ले साहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। आका फरमाते क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान से रब फरमाएगा इक़रा, तू कुरान की तिलावत कर। क्या फरमाएगा क़यामत के दिन अल्लाह हाफिज़े कुरान से? तू कुरान की तिलावत कर और ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़, तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से निकलता है? तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़।
बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत है। वाह वाह वाह। अब इसको मैं समझाने के तौर पे बता दूं, हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पूरे कुरान के अंदर उलमाए किराम फरमाते हैं 6666 आयतें हैं जिन हुफ्फाज को तौहीद की नजरों से देखा जाता है, जिन हाफिजों को हिकारत और जिल्लत की निगाह से देखा जाता है, उनका मकाम व मर्तबा कयामत के दिन पता चलेगा। वो 6666 दर्जे बुलंदो वाला होंगे, 6666 दर्जे बुलंदो वाला होंगे। तो आप सोचो क्या मकाम है इन हुफ्फाज़े किराम का, क्या अजमत है इन हुफ्फाज़े किराम की। कयामत के दिन जब हाफिज कुरान आएगा तो कुरान कहेगा मौला इसको अता फरमा, रब उसको करामत का हुल्ला अता फरमाएगा। वो कुरान कहेगा जिद हो मौला और अता फरमा, रब उसको करामत का ताज अता फरमाएगा। फिर कुरान करीम कहेगा मौला इसे और अता फरमा हजरात, तो उसको करामत का ताज अता किया जाएगा, करामत का हुल्ला अता फरमाया जाएगा। और बाअमल हाफिज़े कुरान, जो कुरान ने हलाल का हुक्म दिया तो हलाल पे अमल करे, हराम का हुक्म दिया तो उस पे अमल करे, जो उस कुरान के हलाल को हलाल जाने, कुरान के हराम को हराम जाने। तो ऐसा हाफिज़े कुरान कयामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह अल्लाह। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिनके लिए जहन्नम का टिकट कट चुका होगा कि ये जहन्नम में जाएंगे, 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा हाफिज़े कुरान। अगर किसी हाफिज को खाना खिलाया है तो ये भी कयामत के दिन काम आएगा। अगर किसी हाफिज को तुमने लिबास पहना दिया है ये भी कयामत के दिन काम आएगा। अगर किसी हाफिज की तुमने मदद कर दी है तो ये भी कयामत के दिन काम आएगा। मदरसे के अंदर ताउन कर दिया है, कुरान करीम का हदिया आपने करा दिया है और लोगों के बच्चे कुरान पढ़ करके हिफ्ज करके याद करके जगह जगह इस्लाम की खिदमत करने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कयामत के दिन इसका अज्र मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। इन मदारिस को हिकारत की निगाह से न देखो। मैं जब अपनी कौम का जायजा लेता हूं तो बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी दिल रोता है। अभी चौराहे पे जाकर के शराब की दुकान खुल जाए तो एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो खड़े होकर ये कहे कि शराब की दुकान खुल रही है, ये बुरा हो रहा है। अभी जाकर के जगह जगह जुआ होने लगे, देखेंगे और देख के गुजर जाएंगे। जहां एक मदरसा खुल गया तो बस आवाजें होना शुरू हो गई, क्या जरूरत थी मदरसा खुलने की, क्या जरूरत थी यहाँ पर मदरसे की। अभी गुनाह के काम हो तो कोई नहीं बोलता है, और जहां नेक काम होना शुरू हो गया, जहां दीनी तालीम शुरू हुई, बस शैतान ने ऐसे उनके अंदर पिन भर दी कि वो इंसान जगह जगह चौराहों पे खड़े होकर के यही बातें आप गलियों में सुनो। क्या जरूरत थी मदरसे की, फला गांव में चल तो रहा था, फला बस्ती में चल तो रहा था, या बस्ती के अंदर और भी तो मदरसे थे, अब इस मदरसे की क्या जरूरत थी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदरसे के बस्ती में मदरसा चल रहा है, इसका सवाब तुम्हें क्या पता, इसका अज्र तुम्हें क्या पता। आओ मैं आपको बताता हूं, जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब गुनाहगारी आम हो जाती है, तो अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाह करने का इरादा फरमाता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इस बस्ती में गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो। ये जलजले यूं ही नहीं आते हैं, ये तूफान यूं ही नहीं आते हैं, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती है, ये खेतियां यूं ही बर्बाद नहीं होती है, ये सैलाब यूं ही नहीं आते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, रब कुरान में फरमाता है तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तब उसके ऊपर अजाब आता है, तब उसके ऊपर परेशानियां आती है। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ इस बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्ते अजाब देने के लिए आ रहे होते हैं। वो हदीस पाक में आता है फसमिअ तालीम अस्सिबियान, अल्लाह ताला छोटे छोटे बच्चों की तालीम की आवाज को सुनता है। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी नाक नहीं संभलती, फजर के बाद सीने से यस्सरनल कुरान लगा के मदरसा पढ़ने जाते हैं, या मस्जिद की तरफ कायदा बगदादी सीने से लगा करके पढ़ने जाते हैं, या पहला पारा या अम्मा यतसाअलून
माजून का पारा सीने से लगा करके जब मस्जिद और मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, फ़ैज़ा समिअ तालीम सिबियान, अल्लाह ताला जब छोटे छोटे बच्चों की तालीम की आवाज को सुनता है, हुक्म देता है फरिश्तों वापस आ जाओ, फरिश्तों लौट आओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी अजाब देने के लिए भेज रहा था, अब वापस क्यों बुला रहा है? रब की रहमतें जवाब देती है, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जहां मेरे महबूब पे नाजिल किया हुआ कलाम पढ़ा जा रहा है मैं उस बस्ती को अजाब दूं। इन मदरसों की वजह से, छोटे छोटे बच्चों की तालीम की वजह से अल्लाह ताला अजाब को वापस बुला लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, सुभान अल्लाह। ये मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, ये मदरसे जहां जहां से बंद हुए, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा क़ब्रुज़्ज़मा आज़मी ने कहा कि जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया, वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। तुम तारीख उठा करके देखो, गरनाता स्पेन की सरजमीन जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, जब आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला फर्दिनंद के सामने हथियार डाल देता है और वो हारा कैसे? आपस में मुसलमान लड़े, बिरादरी के नाम पे लड़े, आपस में खानदानों के नाम पे लड़े। बर्बरी को तातारी से लड़वाया, तातारी को मराकस से लड़वाया। जब आपस में उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गए तब फर्दिनंद ने उन पे हमला करके उन मुसलमानों पे कब्जा कर लिया। अबू अब्दुल्ला ने आखिरी मुआहिदा किया और अब पहाड़ी पे खड़े होकर के अपनी कौम को खिताब करके कहता है, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूं, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। आज के बाद अबू अब्दुल्ला का चेहरा तुम लोग नहीं देखोगे। ये कहां पहाड़ियों में रूपोश हो गया, उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उसके बाद फर्दिनंद ने क्या किया? सबसे पहले मदरसे बंद कराए, उसके बाद मस्जिदें बंद कराई, फिर खानकाहें बंद कराई। कई साल तक वहां कोई इस्लाम का नाम लेने वाला तक नहीं था। तुम मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां से इस्लाम कमजोर पड़ गया, जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। इन मदरसों को तुम क्या जानो? अरे ये मदरसे वो है जहां से इस्लाम के मुजाहिद कौम को दिए जाते हैं। अल्लामा फजले हक खैराबादी को देखो, ये उलमा की तवज्जो, ये अल्लामा फजले हक खैराबादी कौन है? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाली जो शख्सियत है वो किसी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं है, वो अल्लामा फजले हक खैराबादी इसी मदरसे के पढ़े हुए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया, और सूली पे चढ़ने से पहले कह के गए कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, वो भी एक मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी एक मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरबी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी पहुंचा दिया। ये उलमाए किराम जानते हैं, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मु सेगा को लिखा है, वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए हैं। अरे आगे क्यों जाते हो? जो स्कूल और कॉलेज का प्रोडक्ट होता है, जो मदरसे नहीं जाता और स्कूल और कॉलेज की तरफ जाता है, वो सलमान रुश्दी बन जाता है। अरे जो मदरसा नहीं जाती वो तस्लीमा नसरीन बन जाती है, और जो मदरसा जाता है वो अपने वक्त का गौसे आजम बन जाता है, वो अपने वक्त का गरीब नवाज बनता है, वो अपने वक्त का बाबा फरीद बनता है। जो मदरसे का प्रोडक्ट है वो अपने वक्त का निजामुद्दीन तेहलवी बनता है। अरे जो मदरसे में पढ़ने वाला है, दूर क्यों जाते हो? इसी बरेली की सरजमीन पर चलो चलो, और बरेली की सरजमीन पर मदरसे का प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं, जिसने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके मुसलमानों के ईमान को बचाया। वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, वो इमाम इश्क और मोहब्बत इसी मदरसे की देन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम फैजान कुरान। सुभान अल्लाह। अपने जहनों को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। होता क्या है, आज हम अपने जहन में बैठ करके बातें मिला लेते हैं। ये मदरसा चल रहा है, इस मदरसे में बहुत पैसा आता होगा, इस मदरसे में बहुत चंदा आता होगा। मैंने जिम्मेदारी ली थी मदरसे की, मैं जानता हूँ मदरसा कैसे चलता है, मुझे मालूम है मतबक का कितना खर्च है, मैं जानता हूँ असातिज़ा की तनख्वाहें कैसे निकालनी है, मुझे मालूम है कि मदरसे के अंदर कितने खर्च रहते हैं। तुमको क्या पता, घर में बैठ करके आराम से पैसे गिनने वालों, उंगलियों पे पोरों पे पैसे गिनने वालों, तुमको क्या पता पैसे कहां से आते हैं। हाँ हाँ मैं मानता हूं ये मेरे उलमाए किराम है, तुम इनको इसलिए सलाम नहीं करते, तुम हुफ्फाज को इसलिए सलाम नहीं करते, कहीं ये रसीद लेके मेरे घर पे ना जाए, कहीं मुझसे मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मुझसे मदरसे के लिए पैसा ना मांग ले। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने नाम खराब किया है, हाँ हाँ कुछ लोगों ने माहौल खराब किया है, लेकिन इतना याद रखना, आज के दौर में कौन ऐसा है जिसे मैं परफेक्ट मोमिन कह सकूं, जिसे मैं मुकम्मल ईमान वाला कह सकूं। जिसकी दाढ़ी सलामत रही मैं उसे ईमान वाला मुकम्मल कैसे कह दूं, जिसका लिबास इस्लामी नहीं मैं उसे कैसे मुकम्मल ईमान वाला कह दूं। इन उलमाए किराम को देखो, दाढ़ी भी मुकम्मल है माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाअमल है। दाढ़ी भी देखो तो मुकम्मल है, टोपी सर पे सजी हुई है, अमामा सर पे सजा हुआ है, कुर्ता पैजामा है, इस्लामी माहौल में ढला हुआ है, नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अपने रसूल पे दुरूद पढ़ता रहता है। आज उस कामिल मोमिन को मेरी कौम सलाम नहीं करती, आज उस कामिल हाँ ईमान वाले को मेरी कौम सलाम नहीं करती। बराबर में दाढ़ी नहीं है जिसकी, वो बराबर में खड़ा है, उसे नाम लेके सलाम किया जाता है, फला सेठ साहब तुम्हें सलाम हो, फला भाई तुम्हें सलाम हो। बराबर में आलिम और हाफिज खड़ा, उससे सलाम नहीं किया जाता, इसलिए कि ये रसीद लेके मेरे घर पे ना जाए। आलिम से को सलाम करूंगा, आलिम के करीब होऊंगा, ये चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएगा। एक भी पिनौरा और कुर्ब जवार से आने वाला भाई मुझे ये बता दे, जितने उलमा बैठे हैं ये सब गवाही देंगे, एक भी आलिम ऐसा बता दो इनमें से जिसने ये कहा हो कि मेरे घर की चारपाई टूट गई मुझे पैसे दे दो। एक भी ऐसा आदमी बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरे घर के अंदर नल खराब हो गया है मुझे चंदा दे दो, मैं अपने घर का नल संभलवाऊंगा। एक भी आदमी ऐसा बता दो जिसने ये कहा हो कि ईद पर मेरे बच्चों के पास नए कपड़े नहीं है, मुझे चंदा दे दो मैं नए कपड़े बना करके दूंगा। अपने लिए नहीं मांगता, अगर आलिम मांगता है तो मदरसे के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो मस्जिद के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो दीनी तलबा के लिए तुमसे सवाल करता है। हाँ हाँ मैं मानता हूँ ये निकले क्यों है, अपने घर से क्यों निकले, मदरसे इन्होंने क्यों खोले, जब उन्होंने सऊदिया रियाल पे पलने वाली कौम ने 1-2 महीने में 2-3 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, जब उनके मदरसे में फ्री एडमिशन होने लगे तब मेरी कौम के आलिम का ज़मीर जागा, तब मेरी कौम के हाफिज का ज़मीर जागा। उसने सोचा कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न पहुंच जाए, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में चले गए तो कहीं उनके ईमान का सौदा ना हो जाए, इसलिए वो मदरसा खोल करके बैठे ताकि बच्चे मदरसे में आए और उनके ईमान की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर। आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठिए, स्टेज वाले खड़े हो गए इस्तकबाल करेंगे हजरत का। खतीब एशिया यूरोप हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी तकरीर सुनने के बाद इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तशरीफ रखिए आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके